लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वंदे मातरम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत पर किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस ने उस दौर में तिरंगा उठाया जब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर गोलियां और जेल का सामना करना पड़ता था। उन्होंने वंदे मातरम के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इसे आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया गया और बाद में इसके पहले 2 छंदों को स्वीकार किया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और आरएसएस पर वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर भी गलत थे? कृपलानी जैसे क्रांतिकारी लोग थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की सभा ने भी वंदे मातरम के उसी प्रारूप को अडॉप्ट किया जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया था, 2 छंदों के साथ। और यहां पर जानकारी के लिए बता दूं कि 14-15 अगस्त की रात 1947 पंडित नेहरू की ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली वो फेमस स्पीच, वो क्रांतिकारी उद्घोषण के पहले सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था। तो ये वंदे मातरम की हिस्ट्री रही है। और 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों न गाए जाते हों। लेकिन मैं जानना चाहती हूं, आरएसएस ने वंदे मातरम गाना कब शुरू किया? आरएसएस वालों के साहित्य में, उनके ग्रंथ में वंदे मातरम का कोई जिक्र ही नहीं है। आरएसएस वाले तो वो अपना कुछ नमस्ते सदा वत्सलम गाते हैं जिसमें उनके संगठनों का गुणगान है, लेकिन देश का, देशभक्ति का, राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्योंकि आप विवाद कर रहे हैं तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और वो सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जब हम जंगे आजादी लड़ रहे थे, जब हम फांसी के फंदों पर झूल रहे थे, जवानी जेलों में बिता रहे थे, तब आपके पुरखे खत लिखते थे अंग्रेजों को। जब हम फांसी के फंदे चूम रहे थे तो आप योर्स ओबीडिएंट सर्वेंट लिखते थे। तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आरएसएस ने आजादी के पहले कितनी बार वंदे मातरम गाया? बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिमागी नक्सल के मुद्दे पर कांग्रेस और पी चिदंबरम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिमागी नक्सल का मुद्दा उठाया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सली कहे जाने पर गर्व की बात कही। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के नक्सलवाद वाले बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि मनमोहन सिंह सही थे या आज के स्वघोषित दिमागी नक्सली पी चिदंबरम। मित्रों, देश अपने स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया। परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जेगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 अगस्त को
अलवर में कांग्रेस पर आरोप लगाया। कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और उसके पास चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद और सदनों को चलने नहीं देना चाहती और गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बचती है। कांग्रेस की कार्यशैली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बस इतना काम है, सुबह गांधी परिवार के दर्शन, दिन में प्रदर्शन। प्रिंसिपल संदीप दीक्षित की टिप्पणी आई थी एक तो दूसरे राष्ट्रपति तो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस का तो वैचारिक दिवालियापन भी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस सदन को भी नहीं चलने देना चाहती, चर्चा से भागना चाहती है। सो कांग्रेस में एक ही बात है, या तो सुबह उठ के गांधी परिवार का दर्शन करो या दिन में प्रदर्शन करो। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्कूलों में मीडिया की एंट्री और मोबाइल प्रतिबंध को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज और मीडिया से डर रही है। उनका कहना है कि जब छात्रों ने कुछ स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध किया और सवाल उठाए तो सरकार ने मोबाइल पर प्रतिबंध और मीडिया की एंट्री रोकने जैसे फैसले कर दिए। जूली ने दावा किया कि राजस्थान के करीब 85,000 स्कूलों के कैमरे खराब है और लगभग 3,768 स्कूल जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को स्कूलों की समस्याएं दूर करनी चाहिए। देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया। आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के हैं कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है। इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। इतनी टिप्पणी इन पे की है। 85,000 जो है कमरे जो है खराब पड़े हैं। 3768 के आसपास स्कूल जो है जर्जर घोषित हो चुके हैं, एक भी बनाया नहीं। तो ये तो डर है इस सरकार का और ये तानाशाही है। मैं इस ऑर्डर का विरोध करता हूं और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों ने आवाज उठानी शुरू की है, उस आवाज को दबाना चाहते हैं। बच्चे भी इस चीज का विरोध करें कि स्कूल के अंदर जो इनकी कमियां हैं वो तो उजागर होनी चाहिए। उस पर मीडिया की आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे पिछले 3-4-5 घटनाएं ऐसी आई है जिससे सरकार बैकफुट पे आ गई। ये डर है। भजनलाल जी, आप ये प्रेस पे रोक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? आज अचानक ही आपको छात्रों की इतनी नजर आने लगे कि छात्रों के हित जो है उजागर हो जाएंगे और ये बहुत जरूरी है, मीडिया नहीं जानी चाहिए। आप डर चुके हैं। आपको इन बच्चों से इतना डर सता रहा है। बच्चे सिर्फ एक एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, अच्छे क्लासरूम हो, साफ पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर हो। इसके अलावा मांगा क्या है आपसे? और वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो इस सरकार का डर है, फेलियर है। बाबा रामदेव ने स्कूल के बच्चों को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि खतरे में ना हिंदू है ना मुस्लिम, बल्कि खतरे में देश का बचपन और युवा है। रामदेव ने कहा कि अगर प्राथमिक स्कूल के बच्चों को प्रदर्शन में धकेला जाएगा तो वे पढ़ाई कब करेंगे और अपना भविष्य कब बनाएंगे। उनका इशारा सीजेपी और उससे जुड़े लोगों की ओर था। रामदेव ने कहा कि बच्चों को राजनीतिक हितों के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि बच्चों का काम पढ़ना, सीखना और अपना भविष्य बनाना है, न कि राजनीतिक प्रदर्शनों का हिस्सा बनना। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, न वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है।
आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं ढकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को लोगों को लेबल देने की बजाय देश की व्यवस्था और जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सौरभ दास ने कहा कि आज देश का युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, परीक्षाओं और रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहा है। सिर्फ किसी को नाम देने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश को आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जवाबदेही और बेहतर शासन की जरूरत है। देखिए, वो प्रधानमंत्री है देश के, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए बात करने का, और वो कोई पॉलिटिकल फंक्शन में तो गए नहीं है। वो इंडिपेंडेंस डे हमारे देश का रेड फोर्ट से वो कुछ कमेंट दे रहे हैं, तो उसमें किसी को भी आप क्यों ऐसा एक पॉलिटिकल स्पीच देना चाहते हो? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए हमारे जो लीडर्स है उनका। वहां पे देखिए, आप किसी को भी बुलाइए, आपने बोला दिमागी नक्सल, आप बोल रहे हो कि आप ऐसे ऐसे लोगों को बोल रहे हो, लेकिन इशारा आपका देश का युवा के तरफ है। देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हंस के इसे टाल देगा। एंड हंसी में ही लेते हैं आज के लोग, पूरा एक तरह से ये सरकार जोक के तरह चल रहा है। आपने देखा कितना जोक चला था प्रोटेस्ट के टाइम पे, अभी भी लोग मजाक ही बना रहे इस चीज का। थोड़ा सीरियसली लीजिए, गवर्नेंस थोड़ा सीरियसली लीजिए। आपने क्या किया? एग्जाम रिफॉर्म्स, आपने ये जो मेजर्स लिए हैं, आपने बोला था कि आप युवाओं के साथ कंसल्टेशन करेंगे, क्या आपने किया वो चीज? क्या आपने जो इतने सारे दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं हमारे देश में, इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है स्कूल ठीक करो वाला, उस पर आप लोगों ने कोई सहयोग किया? क्यों आप मिलके देश के युवाओं के साथ स्कूल को ठीक नहीं करना चाहते हो? आपको तो बोलना चाहिए कि जो युवा जाना चाह रहे हैं स्कूल, वहां पे हम लोग भी चलेंगे साथ में, आपके लोकल एमएलए को भी चलना चाहिए, बीजेपी के एमपीज को भी चलना चाहिए। ये सब ना करके आप बोल रहे हो कि दिमागी नक्सल एंड वगैरह वगैरह, ये सब आप बंद कर दीजिए। देश का युवा जवाब मांग रहा है, गवर्नेंस मांग रहा है। आपको गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे ये चीप कमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायतों को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी शिकायतों को लेकर इतनी गंभीर है तो सोशल मीडिया पर सामने आए उन वीडियो को लेकर बांसुरी स्वराज के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की गई, जिनमें उनके राष्ट्रगान के दौरान कथित तौर पर चलने की बात कही जा रही है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि चाहे एबीवीपी हो, आरएसएस हो या बीजेपी, कांग्रेस को उनसे देशभक्ति का कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। Nothing but attention diversion tactics, and if they are so keen to file cases, first they should also file against Miss Swaraj, right? Miss Basuri Swaraj. She walked out. Apparently, that's what the social media videos show that. Why there is no cases filed against them by the BJP Yuva Morcha? And whether it's BJP Yuva Morcha, ABVP, or whether it is RSS, we don't need certificates of being national or anti-national from them. These are the same people who have not done anything for the freedom struggle. Their political mentors didn't even hoist the flag for 52 years. The BJP is just interested in weaponizing these things, the national song, the national anthem, everything they want to weaponize. So whatever it is, there is absolutely, they can file how many more cases they want. We don't need any certificate of Desh Bhakti from these people. फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn.